हेलो दोस्तों, सब मोह माया है। आज आपका स्वागत है नई वीडियो में। चलिए हम शुरू करते हैं। पत्नी की महाआरती मार्केट में आ चुकी है। यहाँ पे से सुनो और रोज घर पे इसका गुणगान करना, ठीक है। जय 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 पत्नी महारानी, तेरी महिमा सबने है मानी। घर घर में तेरा बजता डंका। इस आरती को रोजाना सुबह शाम गाने से आपके घर में सुख और समृद्धि रहेगी। अगर आपने ये आरती सीख ली तो, नहीं सीख सको तो ये वीडियो यहीं रहेगी, कहीं नहीं जा रही है। आप इसे डेली सुन सकते हो। घर में अगर सुख शांति रखनी है तो बना आपकी मर्जी है। हम आगे बढ़ते हैं। गैरों से क्या शिकायत करना जब अपने घर वाले ही रोज बेइज्जती करते रहते हैं। मम्मी, मुझे लड़की वाले देखने आए थे, क्या बोला उन्होंने? बोल रहे थे लड़का हमें पसंद नहीं है। तो फिर आपने क्या बोला? मैंने बोला पसंद तो हमें भी नहीं है, तो क्या घर से निकाल दें? यार मतलब हर जगह बेइज्जती, हर जगह बेइज्जती। मैंने ना घर छोड़ के ही चला जाना किसी दिन। आपकी आपके घर में कितनी इज्जत होती है, समझ गए ना? अपने अकॉर्डिंग कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सास और दामाद की बात आप सुन सकते हो। अच्छा मम्मी जी, हम चलते हैं। दामाद जी सुखी रहो। आपकी बेटी रहने दे तू ना। तुम घर चलो, तुम्हें बताऊं। बस हुआ क्या, सास की बेटी नाराज हो गई और दामाद की पत्नी नाराज हो गई। अब इसका घर पे क्या हाल होगा, आप अंदाजा लगा सकते हो। तो अपनी राय आप जरूर बताएं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। राय, अगर तुम्हारी जीएफ तुमसे चांद मांगे तब तुम्हें क्या करना चाहिए, देख लो। बेबी, तुम मेरे लिए चांद ला सकते हो? चांद? हाँ। एक मिनट रुको बेबी, मैं भी आया। ये लो बेबी। बेबी, तुम मुझे चांद समझते हो? अरे नहीं नहीं बेबी, मैं तो बस तुम्हें ये बता रहा हूँ कि जिस मुंह से चांद मांग रही हो, एक बार उसकी शक्ल तो देख लो। अगर तुम्हारी जीएफ तुमसे चांद मांगे तो उसके लिए पहले आईना दिखाओ, फिर उसे समझाओ कि बेटा तेरी शक्ल तू खुद की देख ले। अगर तेरी शक्ल चांद से मिलती है तो हम तेरे लिए चांद ला सकते हैं। मतलब खुद की शक्ल कैसी भी हो, चांद चाहिए बस। क्या बोलना चाहोगे इसके बारे में? चलो जो मर्जी वो आप बोल सकते हो इसके बारे में। बाकी हम आगे बढ़ते हैं। क्या हो रहा है, आजकल के मरीज अपनी प्रॉब्लम डॉक्टर को कैसे बताते हैं, सुन सकते हो। अरे डॉक्टर साहब, कल रात में बहुत तेज चोट लग गया था। जब चोट लगी थी तो कुछ लगाया था? हाँ, स्टेटस लगाया था व्हाट्सएप पे। अगर डॉक्टर ने ऑनलाइन पढ़ाई की होगी तो वो समझ जाएगा कि इसे क्या प्रॉब्लम है। बट अगर डॉक्टर ने ऑफलाइन पढ़ाई की होगी, पहले के डॉक्टर ने, और 2024 के मरीज को कैसे समझ पाएंगे कि तुमने स्टेटस तो लगा दिया, अब हम कैसे पता करें कि तुम्हारी चोट कितनी है? क्योंकि इंसान की छोटी सी चोट लग जाए तो भी स्टेटस पे लगा देता है ना। तो डॉक्टर कैसे समझ पाएगा? इसलिए आप ऐसी गलती ना करें। डॉक्टर के पास जाएं, पहले उसे चोट दिखाएं, फिर आप बताइए कैसे लगी है। वो आपका इलाज ढंग से कर देगा। अगर आप इस तरह से बताओगे फिर कुछ नहीं हो पाएगा आपका। बाकी मर्जी आपकी। हम आगे बढ़ते हैं। भगवान ने जब लड़कियों को बनाया होगा तो कैसे बनाया होगा? इस बंदे ने बिल्कुल एक एक पॉइंट को भगवान तेरी लीला बिल्कुल अच्छी तरीके से बताया, एक्सप्लेन किया है। आप इसे खुद से देख सकते हो। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। बस भगवान ने गलती क्या कि एटीट्यूड भर भर के दे दिया है। बाकी जो कुछ दिया वो लगभग सही है। दिमाग बिल्कुल कम कर दिया, बिल्कुल कम। और एटीट्यूड इतना ज्यादा दिया जो इस बंदे ने बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो इसने जो एक्सप्लेन किया है आपके अकॉर्डिंग सही है या गलत, आप अपनी राय बता सकते हैं। हम आपकी राय का
इंतजार करेंगे। ठीक है, इंटरनेट लड़कियों की जुबान से कनेक्ट हो सकता है क्या? मेरा नेट स्लो चल रहा है, कुछ करो ना। अपनी जबान से कनेक्ट कर लो, वो तो बहुत तेज चलती है। अनुभवी लोग ही जवाब दें या फिर शादीशुदा लोग ही जवाब दें, क्योंकि जिनकी शादी नहीं हुई है वो नहीं बता सकते। गर्लफ्रेंड बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, जब तक लड़की गर्लफ्रेंड होती है जब तक वो ज्यादा नहीं बोलती, जब बीवी बन जाती है तो थोड़ा उसकी आवाज में बेस आ जाता है। और जब तक आपकी गर्लफ्रेंड लगी बहुत ही मतलब सिंपल सी आवाज रहती है, शादी के बाद उसकी आवाज में बेस आ जाता है। आप जो लोग समझदार होंगे, अनुभवी लोग होंगे, वो समझ गए होंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हस्बैंड वाइफ और साली को जोड़ के रिक्शा बन सकता है क्या? बेटा, मियाँ बीवी साइकिल के दो पहिए के जैसे होते हैं, दोनों मिलके चलेंगे जब ही घर गृहस्थी चलती है। मियाँ बीवी दोनों साइकिल के। मम्मी, अगर मैं उसमें अपनी साली को भी जोड़ दूं तो रिक्शा बन सकता है? सोच समझ के जवाब दें। ठीक है, जिनकी शादी हो चुकी है वो भी और जिनकी नहीं हुई है या होने वाली है वो लोग भी जवाब दे सकते हैं, पर थोड़ा सोच समझ के। हो सकता है जिसने ये रिक्शा बनाया है या टेम्पो बनाया है, 3 व्हीलर, या इस टाइम में जो टुक टुक चल रहे हैं, इन्हें जिसने बनाया होगा उसने इसी समझ को या जोड़ के बनाया होगा। वैसे सही भी है, सही भी बोला उस बंदे ने। आपको क्या लगता है? अपनी राय बता सकते हो। ठीक है, 2 दोस्त ही सही होते हैं, तीसरा दोस्त कबाब में हड्डी की तरह होता है, जैसे ये है। बे यार, जिंदगी में मजे बहुत जरूरी है। मजे तो जरूरी है, उसके साथ साथ घूमना फिरना भी बहुत जरूरी है भाई। हाँ भाई, मजे के साथ पढ़ाई भी जरूरी है। पढ़ाई कर ले तो हमारे साथ क्या कर रहा? सही करा तुमने, ताजा मोटिवेशन दे जा। कौन सही है कौन गलत, आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, समझदार बीवी इस दुनिया में मिलेंगी या नहीं? यार मुझे एक बात बताओ, ये समझदार बीवियां कहाँ मिलती हैं? समझदार बीवी धरती के हर कोने में मिल जाएगी आपको। धरती के हर कोने में? मगर धरती तो गोल है। नहीं मिलेगी। आप अपनी राय जरूर बताएं, क्योंकि सही लोग सही बोलते हैं, लड़कियों में दिमाग नहीं होता है, क्योंकि धरती तो गोल नहीं है, पृथ्वी गोल है। हालांकि पृथ्वी के अंदर ही धरती है, तो धरती भी गोल हुई, तो कोने पे तो नहीं मिल सकती है। कहाँ पे मिल सकती है समझदार बीबी या लड़की? आप अपनी राय अवश्य दें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। किसी से झूठ बोल के आप बच सकते हो, पर अपने दोस्त से झूठ कभी मत बोलना। क्यों? सुन सकते हो। कहाँ है? अरे यार, मम्मी को हॉस्पिटल लेके आया हूँ। अच्छा। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। आज के बाद किसी दोस्त से तो झूठ मत बोलना, वरना आप मोमो खा रहे हो और बोल लो कि हम हॉस्पिटल में हैं, किसके साथ, वो आप समझ गए। तो दोस्त से झूठ ना बोलो, ज्यादा बेहतर हो। और दोस्त आपको जब भी फोन करता है जब वो आपके आसपास होता है, जब दूर होगा तो आपसे पूछ लेगा, या तो आप देखो दोस्त का कॉल उठाने से पहले 1-2 बार इधर उधर देख लिया करो, अपनी नजरें घुमा लिया करो थोड़ी बहुत। ठीक है, तो आपको पता लग जाएगा कि दोस्त आपका आसपास है या घर से फोन कर रहा है। इसने सोचा वो घर पे होगा, पर वो सामने मतलब इसके साइड में खड़े होके कॉल कर रहा था। ये समझ नहीं पाया, इसके मोमो चले गए। अब ये क्या करेगा? चलो, तुम्हारी जिंदगी कैसी है? तुम मुझे 2 ऐसी बातें बताओ जिससे मैं खुश भी हो जाऊं और गुस्सा भी हो जाऊं। तुम मेरी जिंदगी हो और लानत है ऐसी जिंदगी पर। बताना जरूर, कृपया करके बताना जरूर। जिंदगी में किसी की बात का बुरा ना माने, हर किसी को सही तरीके से जवाब दें। जिंदगी में यदि कोई आपसे ये पूछे क्या खोया और क्या पाया है, तो पूरे विश्वास के साथ कहना कि जो गाजर के हलवे में डालते हैं वो खोया है, और जो खटिया में नीचे 4 डंडे खड़े हैं वो पाया है। हमेशा भावुक होने की जरूरत नहीं, और जीवन में कोई समस्या हो तो आपको किसान के पास चले जाना चाहिए, क्योंकि उसी के पास हल है। ओ भाई, हर बात का हल होता है किसान के पास। ठीक है, अगर कोई पूछे हल इसका क्या है तो बोलना किसान के पास। थानेदार की शादी में एसपी साहब की
एंट्री पर क्या हुआ? का ब्याह हो रहा था, फेरों पे बैठा हुआ था, अचानक एसपी साहब आ गए। थानेदार फेरों से उठा, सैल्यूट मारा, बोले सर आप बैठो। तू समझा? हाँ। बेचारा भूल गया कि थाने या चौकी में बैठा हूं या अपनी शादी के मंडप पे। कैसे काम चलेगा? मतलब चलो कोई नाम आगे बढ़। इंग्लिश किसे किसे समझ नहीं आती है तो आज समझ लो। यार मुझे इंग्लिश समझ नहीं आती। क्यों? मुझे एक बात बताओ, कंप्लीट और फिनिश में डिफरेंस क्या है? अबे ये तो बहुत सिंपल है। बोलो। जैसे तेरे को मैं मिल गया, हाँ। तू कंप्लीट हो गई, और मेरे को तू मिल गई, मैं फिनिश हो गया। क्या सोच है रे तेरी? मानना तभी बोलते हैं कि पढ़ी लिखी लड़की के साथ शादी करनी चाहिए। तो ज्यादा पढ़ी ना हो तो थोड़ी बहुत तो पढ़ी होनी चाहिए। अब उसे इंग्लिश समझ नहीं आ रही है। इंग्लिश हर किसी को समझ नहीं आती है, इंग्लिश शाम को ही समझ आती है। बाकी आप समझदार हो, हम आगे बढ़ते हैं। जब ऐसे दोस्त हो तो फिर दुश्मन की क्या जरूरत है जिंदगी में? भाई सुन यार, लास्ट के 10 मिनट बचे, 2 मिनट के लिए तेरी कॉपी दे दे। कुछ भी नहीं किया यार, पास हो जाऊंगा प्लीज भाई। ले जल्दी रे, टीचर देख रही है। मैम मेरा पेपर हो गया। उसकी मेहनत पे इसने अपना नाम लिख दिया, उसके साथ अब क्या होगा? मतलब ऐसे दोस्त हो तो फिर दुश्मन की क्या जरूरत? ऐसे लोग देखकर समझ जाते हैं कि फिर किसी की मदद नहीं करते हैं वो। अब यार इंसान किसी की मदद ना करे तो चलो चलता है, पर एक दोस्त की मदद करना तो बनता है ना। पर ऐसे कमीने दोस्त अगर मिल गए जिंदगी में तो क्या होगा? उसकी पूरी मेहनत पे उसने अपना नाम लिख दिया। जैसे बोलते हैं कि पूरी मेहनत पे पानी फिर गया, बट उसकी पूरी मेहनत पे उसने अपना नाम लिख दिया। वो क्लास में टॉप आ सकता था, बट उसकी वजह से इस सब्जेक्ट की तो उसकी धज्जियां उड़ गई। अब उसके साथ अब उसका क्या होगा? कोई बता सकता है? चलो भगवान अब भला करे उसका भी और उसका भी। कैसे कैसे लोग रहते हैं इस दुनिया में। भैया वो बिस्किट कितने रुपए का है? कौन सा वाला भैया? वो 5 रुपए वाला। आपको क्या लगता है कि इस दुनिया में, इस दुनिया के किस देश से इस बंदे का इलाज करने के लिए बुलाया जाए? मतलब इसे इलाज की जरूरत लग रही है मेरे को या पागल खाने की? आप अपनी राय कमेंट में बता सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। भारतीय नारी की सबसे अलग विशेषता होती है। भारतीय पत्नी के पास हर सॉल्यूशन की प्रॉब्लम है। समझ रहे हो ना? जरूर समझना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी मजेदार लोगों के साथ। धन्यवाद।